गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ वाहिद और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पोज के बारे में। पहले वाले कुछ सेशंस में जो हमारे लास्ट सेशन थे उसमें हमने ये पोज को डिस्कस करा था कि वॉक साइकिल में कौन कौन से पोजेज होते हैं। सो पोजेज एक्चुअली होते क्या हैं। पोज की जो डेफिनेशन है वो है कि पोज जो है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे आइडिया का, जो हमारा एक इमेजिनरी करेक्टर हम सोच रहे हैं उसके बारे में इन द फॉर्म ऑफ शेप्स। ठीक है ना, क्योंकि हमारा कोई भी करेक्टर है वो शेप से ही बना होता है और वो शेप्स को कैसे हम मूव कराते हैं वो सारा का सारा एनिमेशन में आता है। सो कॉमनली हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं एनिमेशन में वो सारे के सारे हम किसके थ्रू हमें दिखते हैं, एक्चुअली वो किसके थ्रू दिखते हैं, पोज के बारे में। तो इट इज़ थ्रू पोजिंग दैट करेक्टर्स एक्सप्रेस देयर मोशन टू द ऑडियंस। क्योंकि अगर हम ऐसे सैड सा पोज बनाकर बैठ अपने करेक्टर का सैड पोज बनाएंगे तो हमारी ऑडियंस को समझ आएगा कि हमारा जो करेक्टर है वो सैड है। अगर हम उसका हैप्पी वाला पोज शो करेंगे तो ऑडियंस को समझ आएगा कि वो हैप्पी है। सो हमारे करेक्टर क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है वो सारा का सारा थ्रू पोजिंग ही हमारी ऑडियंस को समझ आता है। हम उस चीज़ को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, थ्रू पोज। नेक्स्ट जो है वो पोजिंग में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आता है कि वो है लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, एक्चुअली एक सिंपली एक लाइन है जो हमें बताती है कि हमारा पोज जो है, हमारी बॉडी है वो कैसे मूव करेगी। एक सिंपल इमेजिनरी लाइन है जो हमें बताएगी कि हमारी जो एनिमेशन है, जो करेक्टर है वो कैसे मूव करेगा, कि हमारा जो पोज है वो कैसा रहेगा। हमारा पोज स्ट्रेट रहेगा, कर्व्ड रहेगा, वो कैसा रहेगा, वो सारा का सारा वो किसके थ्रू हमें पता चलता है, वो एक्चुअली हमारी लाइन ऑफ एक्शन के थ्रू हमें पता चलता है। लाइन ऑफ एक्शन इन is both an animation and drawing principle, whether you are conceptualizing a human or animal character for illustration, और हम चाहे जो मर्जी ड्रॉ करें, लाइन ऑफ एक्शन हमेशा हमारे लिए एक अच्छा स्टेप रहता है कि लाइन ऑफ एक्शन से हमारे करेक्टर का हम जो भी हम उस हमारा करेक्टर है उसका हमें समझ में आ जाता है कि हमारे करेक्टर की जो पोज है वो कैसा रहेगा। हर पोज का लाइन ऑफ एक्शन अलग रहता है और कौन कौन से हमारे कर्व हो सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट वाली जो ड्राइंग है इसमें हमारा ये ब्लू कलर की लाइन ऑफ एक्शन दिख रही है, ये भी ब्लू कलर की लाइन ऑफ एक्शन है, यहाँ पर ब्लू कलर की है, ये वाली ब्लू कलर की लाइन ऑफ एक्शन है, इसमें भी ये चारों के चारों में लाइन ऑफ एक्शन शो कर रहा है। और ये हमारे करेक्टर ऐसे होगा और इसकी लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास ये ऐसे रहेगी। अब लाइन ऑफ एक्शन स्ट्रेट करेक्टर है तो स्ट्रेट रहेगी, कर्व्ड करेक्टर है तो कर्व्ड रहेगी, और अगर हमारा इस शेप सी शेप में आ रहा है तो इसको बोलेंगे हम सी कर्व लाइन ऑफ एक्शन, ये स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्शन। एक होता है अगर जैसे ये वाली फॉर्म आ रही है, हमारे फोर्थ वन जो आ रही है वो आ रही है रिवर्स सी, तो इसको बोलेंगे रिवर्स सी लाइन ऑफ एक्शन। कुछ लाइन ऑफ एक्शन एस शेप में भी एस की शेप में भी होती हैं और रिवर्स एस की शेप में भी होंगी, जिनको हम बोलेंगे एस शेप लाइन ऑफ एक्शन एंड रिवर्स एस शेप लाइन ऑफ एक्शन। ये एक्चुअली जब हम डांस पोजेस को हम शो करते हैं तब एस और रिवर्स एस का इस्तेमाल होता है, बट फ़िलहाल हम मेन फोकस हमारा रहेगा स्ट्रेट और सी कर्व के ऊपर ही, क्योंकि मेनली हमारे करेक्टर्स में जो एनिमेशन का है उसमें इन्हीं का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपली अगर आपको लाइन ऑफ एक्शन समझना है, ज़्यादा हमारे करेक्टर को देख के ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली लाइन ऑफ एक्शन एक इमेजिनरी लाइन है, एक सिंपल लाइन है जो हमें बताती है कि हमारा करेक्टर, हमारी बॉडी, जो हमारे एनिमेशन में करेक्टर होगा उसकी बॉडी कैसे मूव करेगी। ठीक है, और जब भी आपने हम एनिमेशन करते हैं पहले रफ स्केच बनाते हैं, तो रफ स्केच बनाने से पहले सिंपली हम अपने करेक्टर को सोचें,
हमारा करेक्टर कैसा रहेगा, और उसकी एक लाइन ऑफ एक्शन ड्रा कर लें, सो दैट हमारा करेक्टर जो है उसमें हमें बाद में कंफ्यूजन ना रहे कि वो फॉरवर्ड मूव करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा और स्ट्रेट रहेगा। एंड नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहता है वो है, जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है स्टेजिंग ऑफ द शॉट, कि हम अपनी शॉट को कैसे स्टेज के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, कि हमारा जो आइडिया है वो हमारी ऑडियंस को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो इतना सिंपल होना चाहिए हमारा जो भी हम एनिमेशन कर रहे हैं, जो भी उतना स्टेज के ऊपर वो इतना मैस अप नहीं होना चाहिए हमारा, जो भी हम अपनी एनिमेशन कर रहे हैं या कोई भी हम रोल प्ले कर रहे हैं, कोई भी हम एक्ट कर रहे हैं, तो वो इतना सिंपल होना चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए कि हमारी ऑडियंस जो है उसके साथ रियली कनेक्ट कर पाए और ऑडियंस को क्लियरली समझ आए कि हम क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। लाइक staging is the representation of idea, and that is completely clear, and action is staged so that it is understood, कि वो ऑडियंस, हमारी ऑडियंस को समझ आना चाहिए। द स्टेज एंड आइडिया क्लियरली, द ऑडियंस आई मस्ट बी लेड टू एग्जैक्ट वेयर इट नीड्स। ठीक है ना, कि हमारा जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हम एक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारी ऑडियंस को समझ आना चाहिए और हमारी ऑडियंस की आइज़ उसी करेक्टर पे होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे ऑडियंस यहाँ वहाँ देख रही थी और हमारा जो भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए वो बिल्कुल ना रहे। एक चीज़ और स्टेजेस में आती है कि जब भी हम कोई भी चीज़ स्टेजिंग करते हैं, तो कोई भी रेल पे करेंगे, वो हमेशा जनरल क्या होता है, वो हमेशा सेंटर में, अगर ये हमारा स्टेज है तो मेरा करैक्टर, जो मेन करैक्टर, वो हमेशा सेंटर में होना चाहिए। अगर मेरे पास दो करैक्टर है तो वो एक यहाँ पर आ जाए, एक, सो वो इस हिसाब से होना चाहिए, एक यहाँ पर आ जाए, सेकंड यहाँ पर आ जाए, सो वो क्लियरली आमने सामने, हमारा जो ऑडियंस का बिल्कुल सेंटर ऑफ फोकस जो है वो मेरा जो भी करैक्टर्स हैं वो रहे। एंड नेक्स्ट जो है वो है पोज डिज़ाइन के बारे में। सिंपली पोज को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये कुछ और इमेजेस हैं जिनमें हम लाइन ऑफ एक्शंस देख रहे हैं, कौन कौन सी लाइन ऑफ एक्शन है, कि हमें जब भी कोई स्केच हम देखें, हमें देख के समझ आना चाहिए कि उसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगी। लाइक ये वाली इमेज है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या 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 है। यहाँ पर दो इमेजेस हैं, इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है। तो हमें क्लियरली देख के समझ आना चाहिए कि हमारे ऑब्जेक्ट की लाइन ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, तो एक आपके लिए ये एक्सरसाइज भी है कि आप कुछ इमेजेस कलेक्ट करें और उनकी लाइन ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करें, सो दैट कि आपको लाइन ऑफ एक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू। आज के सेशन को हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।